ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में अगस्त के महीने में आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में जो इस वक्त नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the month of August? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the month of August? Please give guidance for collective Virgo sign. Angels and spirits, please clarify 10 of swords for singles. Please clarify 10 of swords. Please clarify 4 of swords for singles. Please clarify 4 of swords. Please clarify Queen of Pentacles for singles. Please clarify King of Pentacles for singles. पहला कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा डेथ। ये दोनों ही कार्ड्स आपके जीवन में किसी चीज़ के अंत की तरफ इशारा कर रहे हैं। या तो ये आपकी वर्तमान परिस्थितियां हैं जहां या तो आप इमोशनली खुद को बहुत परेशान महसूस कर रहे हैं, या फिर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई आपकी चिंता है, या फिर स्ट्रेस है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये आपकी फैमिली से जुड़ी बातें भी हो सकती हैं, जिन बातों को लेकर आप काफ़ी परेशान रह रहे थे, चाहे वो इमोशनली हो या फिर फिज़िकली एग्जॉस्ट फील कर रहे थे। उन चीज़ों का अंत है। आप अपने आप से बोझ को कम होता हुआ महसूस करेंगे, या फिर जिन बातों की वजह से आप खुद में आप निराशा महसूस कर रहे थे, तो अब उस एनर्जी से निकलेंगे। अपने आप में आप एक नई ताज़गी महसूस करेंगे, खुद को रिजुविनेट आप फील करेंगे। हर किसी की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, आपकी अपनी जो भी सिचुएशन है, जो बातें आपको परेशान कर रही है, उन चीज़ों का अंत है। वहाँ से आपके लिए एक नई शुरुआत है। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो कोई रिश्ता आपका ऐसा रहा है, उस रिश्ते ने आपको बहुत कड़वाहटें दी है, और अब आप उस एनर्जी में थे जहाँ पर किसी को अपने जीवन में शामिल करने को लेकर श्योर नहीं थे। तो अब आप उस एनर्जी से निकलेंगे, अपने जीवन को नए नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे, या फिर एक इमोशनल मैच्योरिटी होगी कि अगर कोई रिश्ता दुखद यादें दे गया है, या फिर वो रिश्ता वैसा नहीं रहा जैसी आपने उम्मीद की थी, या फिर जो कुछ आपने सोचा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में आगे बढ़ना छोड़ देंगे, या फिर हर रिश्ता वैसा ही होगा जैसा पिछला आपका रिश्ता रहा है। तो इस माइंडसेट से आप निकलेंगे। किसी को अपने जीवन में शामिल करने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है। प्रोफेशनल लाइफ में आप अपना काम कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए ये आपका स्ट्रगल पीरियड रहा है, जहाँ पर अनसर्टिनिटी थी, या फिर आपको वो प्रोग्रेस या फिर वो ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा था अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो आप चाहते थे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका वर्क प्रेशर रहा है। उन बातों की वजह से आप फिज़िकली काफ़ी एग्जॉस्ट हुए हैं, या फिर मेंटली भी काफ़ी आप
परेशान रहे हैं, जहाँ पर काम का बोझ था, स्ट्रेस था, इन बातों की वजह से आप परेशान थे। तो बहुत जल्द आपके किसी काम का या तो कंप्लीशन है, आपका कोई काम पूरा होने वाला है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस फ्री खुद को फील करेंगे, या फिर जिन बातों की वजह से आप काफ़ी परेशान थे या फिर थका हुआ महसूस कर रहे थे, या फिर जो भी आपकी प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपको काफ़ी हर्ट कर रही थी, तो आप उस एनर्जी से निकल जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां आप के मेहनत का या फिर आपके एफ़र्ट्स को उस तरह की रिकग्निशन अब तक नहीं मिली थी जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर जितनी आपकी मेहनत थी, तो इन बातों की वजह से आप काफ़ी हर्ट फील कर रहे थे। अब आपके लिए ये रिवॉर्ड का समय होगा, आपके अपने एफ़र्ट्स की आपको पहचान मिलेगी, या फिर आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है उसके मुताबिक आपको अपने करियर में ग्रोथ नज़र आएगा, स्टेबिलिटी नज़र आएगी। कुछ लोगों के ऊपर काम की या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आप काफ़ी एग्जॉस्ट फील कर रहे थे। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द हायरोफेंट। 4 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि किसी सिचुएशन में आप स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं या फिर राहत महसूस करेंगे आप अपने लाइफ में, और अब ये वो समय होगा जहां आप अपने जीवन के बारे में सोचेंगे, चाहे ये आपका रोमांटिक लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर आपकी अपनी फैमिली हो। वहाँ जो भी प्रॉब्लम रही थी या फिर जिन बातों की वजह से आप परेशान रहे थे, अब आपके पास वो वक्त होगा जहाँ आप अपने फ्यूचर को लेकर सोच पाएंगे या फिर अपने फ्यूचर से रिलेटेड कोई डिसीजन ले पाने की स्थिति में होंगे। तो ये सोच विचार उस वजह से होगी। द हायरोफेंट का कार्ड है, अगर अरेंज मैरिज से रिलेटेड आपके लिए प्रपोज़ल है या फिर रोमांटिक प्रपोज़ल है, तो आप उस प्रपोज़ल के बारे में सोचेंगे कि क्या आपको उस पर्सन को अपने जीवन में शामिल कर लेने की ज़रूरत है, या फिर क्या वो पर्सन आपके लिए सही है। तो यहाँ पर कुछ बातों को लेकर आप सोचेंगे और तब अपना कोई डिसीजन आप लेंगे। द हायरोफेंट का कार्ड है, ज़्यादातर यहाँ पर अरेंज मैरिज से रिलेटेड एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ पर आपकी फैमिली की तरफ से कोई प्रपोज़ल है या फिर किसी और की तरफ से कोई प्रपोज़ल है। रोमांटिक भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा यहाँ अरेंज मैरिज की एनर्जी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर अगर उन बातों के बारे में आप सोच नहीं रहे थे अब तक, तो अब आप सोचेंगे, उन रिश्तों के जो रिश्ते आए हैं उनके बारे में आप सोचेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपके फैमिली मैटर्स हैं, जिन बातों की वजह से परेशान थे, चाहे वो आपका फाइनेंस हो या फिर फैमिली से जुड़ी कोई और प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पर उन बातों को लेकर आप सोचेंगे। यहाँ पर आप अब अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहेंगे। कुछ लोग किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जो आपके सही प्लानिंग ना होने की वजह से वो प्रॉब्लम रही हो, चाहे वो किसी प्रॉब्लम को लेकर हो, फैमिली से जुड़ी कोई बात हो या फिर फाइनेंस हो। तो यहाँ पर प्लानिंग में आपकी कोई कमी थी, या फिर जिन बातों के बारे में आपने सोचा नहीं था, जिसकी वजह से आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो अब आप सोचेंगे कि किस तरह आप अपने फैमिली के या फिर अपने फ्यूचर को आप सिक्योर कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर के लिए किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आपको इस तरह की कोई परेशानी आगे आपको ना फेस करनी पड़े। तो यहाँ पर जिन बातों के बारे में अब तक आपने सोचा नहीं था, उन बातों के बारे में सोचेंगे ताकि जिन समस्याओं का सामना आपने अब किया है वो ना करनी पड़े। यहाँ पर आपके किसी फैमिली के
बड़े की आपको मदद मिल सकती है, या फिर उनके अनुभव का आपको फ़ायदा मिल सकता है, या उनकी तरफ से आपको कोई सजेशन मिल सकता है, जिसकी वजह से आपकी प्लानिंग आपके अपने फ्यूचर के लिए हो या फैमिली मेम्बर्स के फ्यूचर के लिए हो, आप सही तरीके से कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है। प्रोफेशनल लाइफ में अब आप अपने स्ट्रेस से बाहर आ रहे हैं, तो वहाँ इस स्ट्रेस से बाहर आने में आप में से कुछ लोगों के सीनियर्स का इसमें आपका साथ मिल सकता है, या फिर हायर अथॉरिटीज़ का फेवर आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से अब आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ के स्टेबिलिटी को लेकर या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ को लेकर आप किसी निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि अब आपको किस तरह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना है या फिर क्या करना है। इससे रिलेटेड आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप डिसीजन लेंगे और उसके मुताबिक ही आप आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर जो भी आपकी चिंताएं थी, जहाँ आप फिज़िकली एग्जॉस्ट फील कर रहे थे, थका हुआ महसूस कर रहे थे, या फिर मेंटली खुद को बहुत स्ट्रेस में आप फील कर रहे थे, उन चीज़ों से राहत है। ये बात पहले कह दी है मैंने, लेकिन फिर भी एक ये है कि जो स्ट्रेस रहा है वो उसका अंत है, आप रिलैक्स फील करेंगे अब। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर अगर आपके रोमांटिक लाइफ की बात की जाए तो जिस भी पर्सन को आप अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला लेंगे, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी। जैसे आप हैं वैसा ही ये पर्सन होगा। आपको इनके साथ तालमेल बिठाकर चलने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप दोनों की सोच एक सी होगी। जितनी आपकी भावनाएं नियंत्रित रहती है, या फिर अपने लाइफ के बारे में जितना प्रैक्टिकल होकर आप सोच पाते हैं, या फिर आपके जीने का जो अंदाज़ है, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ है जहाँ पर आप अपने फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी रख रहे हैं, तो वैसे ही ये पर्सन होंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, प्रैक्टिकल होगी इनकी सोच, जिसकी वजह से ये अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपने फैमिली लाइफ को बैलेंस करते हुए चल पाएंगे, या फिर आपके साथ तालमेल बिठाकर ये चल पाएंगे। तो यहाँ पर आप एक पावर कपल साबित हो सकते हैं, जहाँ एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, या फिर एक दूसरे के साथ आप किस तरह से तालमेल बिठा सकते हैं, या फिर किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, ये आपस की आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग होगी, या फिर एक दूसरे को आप समझ पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है। प्रोफेशनल लाइफ में अब आपको ग्रोथ नज़र आएगा। प्रोफेशनल लाइफ के फ्यूचर को लेकर अब अपने आप में आप श्योर रहेंगे कि जिस तरह से आप का करियर आगे बढ़ रहा है, या फिर जो प्रेजेंट सिचुएशन है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ये आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ ले जा सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। आपके प्रोफेशनल लाइफ के ग्रोथ के साथ साथ कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है। फाइनेंस को आप बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, या फिर अपने फ्यूचर के लिए आप किसी तरह की प्लान बनाएंगे, कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, या फिर किस तरह से अपने पैसे खर्च करने हैं। इन बातों के बारे में आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। तो यहाँ पर अपने फ्यूचर के लिए आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, या फिर परचेज़ आप करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो आपके फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करता हो, वैसे काम अब आप कर पाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा जस्टिस। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि
आपके अपने जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है या फिर ये आपके विचारों में ठहराव है। जो भी एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी जहाँ आप अपने लव लाइफ को लेकर श्योर नहीं थे या फिर किसी पर भरोसा कर पाने की स्थिति में नहीं थे या फिर प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े मामलों को लेकर स्ट्रेस में थे या फैमिली की जो भी प्रॉब्लम थी उसकी वजह से परेशान थे, तो वहाँ पर उन चीज़ों से आपको राहत मिल रही है जिसकी वजह से आप अपने आप में ठहराव महसूस करेंगे। जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स थे या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ या आपके फाइनेंस के जो अप्स एंड डाउन्स थे, जिन बातों की वजह से आप परेशान हो रहे थे, वहाँ राहत है और अब आप शांत होकर अपने फ्यूचर के बारे में सोच पाएंगे या फिर कोई डिसीजन ले पाने की स्थिति में होंगे। जस्टिस का कार्ड है यहाँ। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए तो अगर किसी इमोशनल सेटबैक की वजह से आप किसी और पर भरोसा नहीं कर रहे थे या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को आप नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे, जो उनकी इच्छा थी कि आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ जाएं या फिर किसी रिश्ते के बारे में सोचें, तो यहाँ पर आप अब अपनी फैमिली मेम्बर्स के इमोशंस को भी समझ पाएंगे या फिर समझना चाहेंगे कि आखिर वो आपसे प्यार करते हैं, आपका ये व्यवहार उन्हें हर्ट कर रहा है या फिर इसकी वजह से वो चिंतित हैं आपके फैमिली मेम्बर्स। इन बातों को आप समझेंगे और एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। अपने घर वालों से आप बात करेंगे या अब आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि किसी रिश्ते के बारे में सोच सके या कोई फ़ैसला ले पाएँ। तो यहाँ पर आप अपने घर वालों के इमोशंस के साथ आप जस्टिस करने वाले हैं, उनकी भावनाओं को आप समझेंगे या फिर अपनी बात आप कहेंगे ताकि जो उन्हें दुख पहुँचा है या फिर जिन बातों को लेकर वो चिंतित हैं, उनकी चिंताएँ ताकि कम हो सके। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ की ये स्टेबिलिटी है। अब आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है। आप काफ़ी मेहनत कर रहे थे, आपको अपने मेहनत के मुताबिक अपने करियर में ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा था या फिर उस तरह की स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही थी जो जिसके आप हकदार हैं या फिर जिस तरह की आप स्टेबिलिटी चाहते थे। तो अब यहाँ पर यूनिवर्स का जस्टिस हो सकता है या फिर ये हायर अथॉरिटीज़ हो सकती हैं जहाँ वो आपके काम को अप्रिशिएट कर सकती हैं या फिर आपके अपने कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक आपको अपने करियर में ग्रोथ नज़र आ सकता है या फिर अब उनका भी फेवर मिलेगा जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जस्टिस यूनिवर्स का जस्टिस हो सकता है जहाँ आपके अब मेहनत का आपको रिज़ल्ट मिलेगा या फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होगी। और कुछ लोगों के लिए ये हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से किया गया जस्टिस है। अगर आपको अब तक नज़रअंदाज किया जा रहा था या फिर आपको मेहनत का आपको उस तरह से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ अब आपके साथ जस्टिस करेगी। और कुछ लोगों के लिए ये फैमिली है आपकी। अपने फैमिली के लिए आप जो भी कुछ करेंगे वहाँ आप सबके बारे में सोचेंगे, किसी एक ख़ास पर्सन के बारे में नहीं सोचेंगे, आप सबके लिए सोचेंगे कि जो आप सोच रहे हैं या फिर जो आपकी प्लानिंग है, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो या फिर फैमिली के लिए कुछ करने की बात हो, तो वहाँ पर आप सबका ख्याल रखेंगे या फिर आप चाहेंगे कि सभी के इमोशंस को आप समझ पाएँ या फिर सभी आपके फ़ैसले से खुश हों, संतुष्ट हो, आपकी ये कोशिश होगी। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं।
Angels and spirits, please clarify 10 of swords for committed or married couples. Please clarify 10 of swords. Please clarify 4 of swords for committed or married couples. Please clarify Queen of Pentacles for committed or married couples. Please clarify King of Pentacles for committed or married couples. पहला कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड कपल्स हों, किसी स्ट्रेस से आप बाहर आ रहे हैं। चाहे तो ये आप दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम रही है वो वजह हो सकती है, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है, या प्रोफेशनल लाइफ की वजह से आप दोनों के बीच जो दूरियां थी, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में जो आप स्ट्रेस देख रहे थे अपने, वहाँ पर उससे जुड़ा समाधान आपको मिल सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए जिस समय का आप इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो सकता है। अगर आप दोनों के बीच ही कोई प्रॉब्लम थी तो वहाँ समाधान मिल जाएगा। जिस समय का इंतज़ार कर रहे थे या फिर जिस बात का आप इंतज़ार कर रहे थे, यहाँ पर जो भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की वजह से रहे हों या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही हों जिसकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां थी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो यहाँ पर अब वो समय होगा जहाँ प्रोफेशनल प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में हार्मनी होगी, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होने की वजह से अब आप अपने रिश्ते में राहत महसूस करेंगे। जिस स्ट्रेस को आप महसूस कर रहे थे अपने रिश्ते में वो ख़त्म होगा। या फिर जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, यहाँ पर अगर फैमिली की सहमति का आप वेट कर रहे थे ताकि आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ पाएँ, तो यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स की आपको सहमति मिल सकती है, जिसकी वजह से आप अब राहत महसूस करेंगे या फिर अपने रिश्ते में आप सुकून महसूस करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल भी है। प्रोफेशनल रीज़न से अगर आप अपने शहर या फिर अपनी कंट्री से आप दूर थे और आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपको घर लौटने का मौका मिले, तो अपने घर लौट सकते हैं। अब आपको वो मौका मिलेगा कि आप अपने पार्टनर से मिलें या फिर अपने घर लौट सकें। और कुछ लोगों के लिए ये आपके प्रोफेशनल लाइफ की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कुछ लोग ओवरसीज़ जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी चाहते थे, तो यहाँ आपका वो इंतज़ार ख़त्म होगा। कुछ लोगों को इस अपॉर्चुनिटी की वजह से ट्रैवल करना पड़ सकता है, तो चाहे जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो या फिर बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए हो, वहाँ ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। जिन बातों की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम थी या फिर आप एक दूसरे से इमोशनल डिस्टेंस फील कर रहे थे, वो दूरियां ख़त्म होगी। जिस भी प्रॉब्लम की वजह से दूरियां हैं वहाँ आपको उसका समाधान मिल जाएगा। और कुछ लोगों के लिए ये घर लौटने की एनर्जी है, जहाँ अपनी फैमिली से दूर रहते थक चुके थे, तो यहाँ पर आपको अपने घर वापस आने का मौका मिलेगा या फिर अपने पार्टनर से मिलने का मौका मिलेगा। जिस बात का आप इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार आपका ख़त्म होगा। और कुछ लोगों के लिए ये जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, ये फ़ॉरेन से किसी तरह की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप इसका इंतज़ार कर रहे थे, इसके लिए कोशिश कर रहे थे, तो अब आपको वो मौका मिल सकता है। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 6 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर जैसा कि 10 ऑफ सोर्ड्स किसी प्रॉब्लम से या फिर किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आने की एनर्जी है, तो ये भी 4 ऑफ सोर्ड्स भी रिलीफ की बात कहता है। जब आप अपने आप में सुकून से होंगे तब आप शांत होकर अपनी परिस्थितियों के बारे में और भी ज़्यादा गहराई से सोच पाएंगे, या फिर अपने
रिश्ते में किस तरह से आप हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं या फिर अपने फ्यूचर को आप किस तरह से प्लान कर सकते हैं, तब आपके पास वो मौका होगा जब आप इन बातों के बारे में सोच पाएंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं आप। अब आप अपने रिश्ते के बारे में या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ या फिर फैमिली के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, वहाँ आप उसके बारे में शांत होकर सोचेंगे और आप किसी तरह का फ़ैसला लेंगे। ये आपका फ़ैसला सोचा समझा होगा, आपके फ़ैसले सही साबित होंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ आपके रिश्ते में अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आपसी तालमेल की कमी थी या फिर जिस तरह से रिश्ते में एक इक्वल गिव एंड टेक होने की ज़रूरत है वो नहीं महसूस कर रहे थे, यहाँ पर या तो पार्टनर की तरफ से काफ़ी कोशिश हो रही थी और आप अपने स्ट्रेस की वजह से इस रिश्ते में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे या फिर या फिर अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो अब आप अपने पार्टनर की भी सिचुएशन को समझेंगे, उनके इमोशंस को समझेंगे, अपनी तरफ से आप रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके रिश्ते की हार्मनी बनी रहे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ होगा जहां आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में अब सोच पाएंगे, क्योंकि एक तनाव से आप बाहर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, या फिर अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं तो अपने घर लौट सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो भी आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ की सिचुएशन है, वहाँ अब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के फ्यूचर के बारे में सोच सकेंगे और कोई डिसीजन ले पाएंगे कि आखिर आपको अब किस तरह से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि जो 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ आपकी अपनी फैमिली और आपका अपना प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस हो, या फिर आपके फाइनेंसेस जो हैं वो बैलेंस हो। यहाँ पर अगर आप पहले किसी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे थे जिसकी वजह से आपके इनकम और एक्सपेंडिचर में बैलेंस नहीं था, तो अब आपके इनकम और एक्सपेंडिचर में बैलेंस होगा। आपको कितनी सेविंग करनी है, कितना खर्च करना है, अब आप ये डिसाइड कर पाएंगे। अगर एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे थे जहाँ पर आपके खर्चे ज़्यादा थे और आपको लग रहा था कि यहाँ पर आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है, आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो अब आपको कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये फैमिली है। अगर फैमिली मेम्बर्स के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे या फिर जहाँ लग रहा था कि आपकी फैमिली का आपको कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है या फिर आपकी फैमिली को आपसे शिकायत रही थी कि आप उन्हें वक्त नहीं दे रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर अब जो ये आपके लिए परिस्थितियाँ बनेगी जहाँ आपको खुद के लिए वक्त मिलेगा, तो आप अपने रिश्ते को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, इन बातों के बारे में आप सोचेंगे और उसके मुताबिक चलने की कोशिश करेंगे ताकि आपके फैमिली लाइफ में भी हार्मनी बनी रहे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 4 ऑफ वांड्स। जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, ये आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। अब अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से इस रिश्ते को लेकर किसी तरह का विरोध था जिसकी वजह से आपका रिश्ता एंगेजमेंट मैरिज की तरफ नहीं बढ़ पा रहा था, तो अब फैमिली मेम्बर्स की सहमति मिल सकती है, जिसकी वजह से ये 4 ऑफ वांड्स कार्ड कहता है कि अब आपका रिश्ता इंगेजमेंट मैरिज की तरफ बढ़ेगा या इससे रिलेटेड आपकी प्लानिंग होगी। और अगर प्रोफेशनल या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, या अगर ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है तो अपने शहर, अपनी कंट्री वापस लौट सकते हैं, जिसकी वजह से अब आपका रिश्ता एंगेजमेंट मैरिज की तरफ बढ़ेगा। और जो मैरिड कपल्स हैं, यहाँ ये आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं, स्टेबिलिटी है। आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से अब आप अपने रिश्ते में ठहराव महसूस करेंगे।
जहां आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, या फिर आप दोनों को एक साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से अब आप अपने रिश्ते में खुशियों को महसूस कर पाएंगे, या फिर जो एक इमोशनल डिस्टेंस था वो ख़त्म होगा। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी या आपके पार्टनर के लिए कोई जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, जिसकी वजह से आपके अपने जीवन में अब एक ठहराव आएगा। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ की सिक्योरिटी के साथ साथ आपके लिए ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी तरह का फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके अगर कोई बड़े खर्च हैं आने वाले दिनों में तो आप उन्हें कर पाएंगे। अगर आपकी फैमिली में किसी की शादी होनी है तो अगर अब तक आपकी चिंता रही थी कि आप किस तरह से उसे मैनेज करेंगे या फिर किस तरह से अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करेंगे, तो वो आपकी चिंताएं ख़त्म होगी। यहाँ पर किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है, जिसकी वजह से आपकी जो फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उन्हें पूरी कर पाएंगे। और यहाँ पर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि ये आपके लिए एक राहत का वक्त होगा, जब आप अपने आप पर ध्यान देंगे। अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स या फिर जो भी आपके अपने रिश्ते में जो प्रॉब्लम चली आ रही थी, इसकी वजह से आपने खुद पर ध्यान देना छोड़ दिया था, तो अब अगस्त के महीने में आप खुद का ध्यान रखेंगे, सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करेंगे अपने आप को, चाहे वो फ़िज़िकली फ़िट रखने की बात हो या फिर अच्छा पहनने की बात हो, अपने पर्सनालिटी को निखारने की बात हो, इन चीज़ों पर अब आपका ध्यान जाएगा। तो यहाँ पर आप खुद का ख्याल रखेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन होगी कि आपके फैमिली में किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी की शादी तय हो सकती है, जहाँ आप अब उस बारे में सोचेंगे कि आप किस तरह से उस शादी में खुद को तैयार करेंगे, या फिर क्या पहनेंगे, या फिर किस तरह से अपना आप ख्याल रखेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, ये खुद की शादी के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे, या वो उससे रिलेटेड किसी तरह की प्रिपरेशन है, या फिर आपकी फैमिली में किसी की शादी है या कोई सेलिब्रेशन का मौका है जिससे रिलेटेड आपकी ये तैयारियाँ हो सकती है। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द हर्मिट। यहाँ जैसा कि जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, कुछ लोगों के रिश्ते की ये स्टेबिलिटी है, जहाँ आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। द हर्मिट कार्ड कहता है कि यहाँ आप काफ़ी सोच विचार करेंगे कि किस तरह से आप अपने शादी को या इंगेजमेंट को प्लान करें, या किस तरह से आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, इस बारे में आप सोचेंगे। और आप में से कुछ लोग अपने घर के बड़ों से इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या करना चाहिए, या उनकी तरफ से ये सजेशन भी मिल सकता है कि किस तरह से आप अपने एंगेजमेंट या मैरिज को प्लान करें, या फिर किस तरह से आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। इन चीज़ों से रिलेटेड बातों में आपको या तो अपने घर के बड़ों से सलाह मिल सकती है, या फिर इन बातों के बारे में आप सोचेंगे, समझेंगे और तब कोई डिसीजन लेंगे और उससे रिलेटेड कोई एक्शन आपका होगा। तो यहाँ पर कुछ लोग जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं वो अपने इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों को प्लान करेंगे, जिसके बारे में अपने घर के बड़ों की सलाह ले सकते हैं, या फिर अपने प्लानिंग में आप उन्हें भी शामिल कर सकते हैं। और जो मैरिड कपल्स हैं, यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, तो यहाँ पर रिश्ते में किस तरह से हार्मनी क्रिएट की जा सकती है, या फिर किस तरह से आपसी तालमेल बनाकर चलने की ज़रूरत है, या फिर जो कमी है रिश्ते में एक दूसरे को समझने में, उस कमी को किस तरह से दूर कर सकते हैं, इन बातों के बारे में सोचेंगे, ताकि आपके रिश्ते की हार्मनी बनी रहे, खुशियाँ बनी रहे। इस बारे में आप सोचेंगे और उसके मुताबिक अपने रिश्ते में पहल करेंगे, या फिर अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे।
और अगर कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम चली आ रही है तो यहाँ आप में से कुछ लोग अपने घर के बड़ों से सलाह ले सकते हैं कि जो सिचुएशन है वहाँ पर किस तरह से आप दोनों के बीच समझौता हो सकता है, या फिर किस तरह एक दूसरे को आप समझ सकते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इन बातों के बारे में आप अपने घर के बड़ों से सलाह ले सकते हैं या कोई सलाह आपको उनसे मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए ये आपका फाइनेंस है। अपने फाइनेंस को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं या फिर सही प्लानिंग क्या है, इन बातों के बारे में सोचेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी तरह की प्लानिंग होगी, या फिर अपने फाइनेंस को आप किस तरह से मैनेज करेंगे ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो, इससे रिलेटेड मामलों में आपकी प्लानिंग होगी। यहाँ पर आप में से कुछ लोग प्रोफेशनल एडवाइज़र से भी आप मदद ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, जहाँ अब आप ठहर कर अपने जीवन के बारे में सोच पाने की स्थिति में होंगे, और ये जो आपकी सोच है या फिर जो समाधान है उससे रिलेटेड जो आपका डिसीजन होगा वो आपके रिश्ते की में स्टेबिलिटी लेकर आएगा या फिर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल लाइफ की स्टेबिलिटी है, और कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी बात कहता है। यहाँ पर फाइनेंशियल गेन है। आप दोनों का आपसी तालमेल बेहतर होगा, आप दोनों की सोच एक सी होगी, आप किसी बात में आसानी से सहमति बना सकते हैं, या फिर आप दोनों की सोच एक जैसी होने की वजह से अपने फ्यूचर को आप बहुत अच्छे से प्लान कर पाएंगे, या फिर उसे सिक्योर करने के लिए आप जो कुछ करना चाहते हैं वहाँ आप वो कर पाएंगे। एक दूसरे का आपको साथ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं उनकी जो इस वक्त नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं। Angels and spirits, please clarify 10 of swords for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify 10 of swords. Please clarify 4 of swords for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Queen of Pentacles for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify King of Pentacles for the persons who are in no contact or in separation. पहला कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के बीच ये जो दूरियां हैं, सेपरेशन है, इन बातों की वजह से आप काफ़ी हर्ट फील कर रहे थे, तो अब आपकी उस निराशा का अंत है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जिस सही समय का आप इंतज़ार कर रहे थे वो सही समय अब आपके लिए हो सकता है। अगर आप अपने घर वालों की सहमति का इंतज़ार कर रहे थे ताकि आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ, तो आपको अपने घर वालों की सहमति मिल सकती है। या अगर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, आप चाहते थे कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी हो या फिर फाइनेंशियली आप स्टेबल हों, तब आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ पर आपका वो इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये अभी इंतज़ार का वक्त है। यहाँ पर आपके पार्टनर को आपसे वक्त चाहिए। आपसे अगर आपके पार्टनर दूर हैं तो इस दूरी में वो भी उतने ही परेशान हैं जितना आप परेशान हैं, या फिर जितना आप हर्ट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर को भी ये बातें उतनी ही परेशान कर रही हैं। लेकिन आपके पार्टनर की अपनी मजबूरियां हैं, अपनी फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर अपनी फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट जाकर वो किसी तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जहां अभी उन्हें वक्त लग सकता है। यहाँ पर आपको अपने पार्टनर का साथ देने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिस बात का आपको इंतज़ार था वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए अभी और इंतज़ार का वक्त है जहाँ पर आपको अपने पार्टनर को का साथ देने की ज़रूरत है, या फिर उन्हें समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 6 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स जिनके रिश्ते में अब रीयूनियन या रिकन्सिलेशन की गुंजाइश है, या फिर वो स्थिति होगी कि जहां आप दोनों फिर से एक साथ आ सकते हैं। आप स्ट्रेस फ्री फील करेंगे आप दोनों ही। अब अपने रिश्ते के फ्यूचर को आप प्लान कर पाने की स्थिति में होंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जिस तरह की खुशियाँ आप चाहते थे वो आप हासिल करेंगे अपने रिश्ते में। अगर घर वाले मान नहीं रहे थे तो घर वालों की सहमति मिलेगी, जिसकी वजह से अब ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट होगी। आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, या फिर कोई प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, आपकी हो आपके पार्टनर की हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जिसकी वजह से अब रिश्ते के भविष्य के बारे में आप प्लान कर पाएंगे, या फिर किस तरह से आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ें, इन बातों को आप प्लान कर पाएंगे, या फिर इससे रिलेटेड आपकी प्लानिंग होगी। तो ये 6 ऑफ वॉन्ड्स ये विक्ट्री है, आपके प्यार की जीत है, या फिर आपने जो अब तक पेशेंस रखा है, या फिर जिस तरह से आप अब तक कोशिश कर रहे थे, तो ये आपकी कोशिशों की जीत है। आपने जो पेशेंस रखा है उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपके लिए आपके रिश्ते की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती है। और अगर आप नाराज़ हैं, जहाँ पर जिस रिश्ते में नाराज़गी है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर अब इस बारे में सोच रहे हैं कि आपको किस तरह से मनाया जाए, या अगर उन्होंने आपको नहीं समझा था या फिर आपसे वो नाराज़ हो गए थे, तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर उन्हें लगता है कि उन्हें आपकी भावनाओं को समझने की भी ज़रूरत थी, जो कुछ नहीं किया था अब वो करना चाहेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, या फिर आपकी तरफ आना चाहेंगे ताकि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो पाए। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ कप्स। यहाँ कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, ये आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है, या अगर फैमिली की सहमति नहीं मिल रही थी तो फैमिली मेम्बर्स की सहमति वो मिल सकती है, या फिर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ थे तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। इमोशनल मैच्योरिटी भी नज़र आ रही है। जिसकी तरफ से नाराज़गी थी, आपकी तरफ से हो नाराज़गी इस रिश्ते में, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से हो, तो वहाँ एक इमोशनल मैच्योरिटी आती दिख रही है। जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है वो अपने रिश्ते में एक और मौका अपने पार्टनर को देंगे, जहाँ अब आप दोनों अपने रिश्ते के फ्यूचर को प्लान करेंगे, और जहाँ इंतज़ार करने की ज़रूरत है या फिर अपने पार्टनर का साथ देने की ज़रूरत है, वहाँ एक दूसरे के इमोशंस को समझेंगे कि वहाँ किस तरह से एक दूसरे को आप कोऑपरेट कर सकते हैं, या फिर किस तरह से एक दूसरे का साथ दे सकते हैं ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इस तरह की आप दोनों के बीच समझ होगी।
नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा टू ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है, जहाँ आप बहुत सुलझे हुए होंगे या फिर आपके पार्टनर की सोच काफ़ी सुलझी हुई होगी कि आप या आपके पार्टनर अब तक अगर परेशान हो रहे थे तो वहाँ अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे और परिस्थितियाँ क्या मांग कर रही है या फिर आपको क्या करने की ज़रूरत है, इस बात की क्लैरिटी के साथ आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उसी एनर्जी को ये किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है। आपके रिश्ते में ठहराव आएगा। अगर अब तक आपसी सहमति नहीं थी, नाराज़गी थी, तो ये टू ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपसी सहमति बनेगी, एक दूसरे के विचारों को समझ पाने की स्थिति में होंगे या फिर किस तरह से एक दूसरे का आपको साथ देने की ज़रूरत है या फिर कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, इस तरह की आपसी समझ होगी आप दोनों के बीच, जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में ठहराव आएगा। जिन बातों को लेकर परेशान हो रहे थे, कमिटमेंट को लेकर या रिश्ते में आगे बढ़ने को लेकर, वहाँ इमोशंस अब आपके कंट्रोल होंगे। आप अपने पार्टनर की प्रॉब्लम समझेंगे और आपके पार्टनर आपकी स्थिति को समझेंगे और यहाँ पर एक दूसरे की बातों को समझते हुए आप दोनों आपसी सहमति के साथ किसी फैसले तक पहुंच पाएंगे या फिर क्या करने की ज़रूरत है, इससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेंगे और उसके मुताबिक ही आप एक्शन लेंगे। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये फैमिली मेम्बर्स के साथ ये तालमेल है। आप अपनी बात अपनी फैमिली के सामने सही तरीके से रखेंगे और आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपकी भावनाओं को समझेंगे, जिस वजह से आपको उनकी सहमति मिल सकती है। तो यहाँ पर ये टू ऑफ वॉन्ड्स, ये दो अलग अलग विचार हैं जिन विचारों की वजह से प्रॉब्लम थी, चाहे वो आप दोनों के बीच हो या फिर फैमिली मेम्बर्स और आपके विचारों में जो विरोधाभास था या फिर जिन बातों में सहमति नहीं बन रही थी, वहाँ पर आपसी सहमति आपकी बनेगी, एक दूसरे को आप समझने की कोशिश करेंगे। इन दिनों आप दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव लगने वाले हैं। यहाँ पर मेंटल पीस है, जहाँ पर आपकी नाराज़गी ख़त्म हो रही है। अब तक इमोशनली डिस्टर्ब थे प्रॉब्लम्स की वजह से या नाराज़गी की वजह से, तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी, जिसकी वजह से आप दोनों ही अब बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। तो जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो आपके पार्टनर को वो अच्छा लगेगा, आप अच्छा पहनेंगे या फिर अच्छे लगेंगे या फिर आपकी पर्सनालिटी में एक ठहराव होगा। तो ये सारी बातें आपके पार्टनर आप में नोटिस करेंगे और वहीं आपके पार्टनर भी काफ़ी रिलैक्स होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे या फिर वो अब अपना भी ख्याल रखेंगे, जिसकी वजह से आपको भी बहुत उन्हें देखकर खुशी महसूस होगी या फिर आप भी अपने पार्टनर के लिए चार्म फील करेंगे। तो यहाँ पर आप दोनों ही अब अपना ख्याल रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिश्ते की निराशा ख़त्म हो रही है। जिनका रीयूनियन या रिकन्सिलेशन होगा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इंतज़ार है, लेकिन जिनका रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो रहा है, ये आपकी खुशी आप दोनों के चेहरों पे नज़र आएगी या फिर आप दोनों खुश रहेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों अपना अपना ख्याल रखेंगे और ये एक दूसरे को यही बातें काफ़ी अच्छी लगेगी या फिर काफ़ी इम्प्रेस होंगे आप दोनों एक दूसरे से।